31 जुलाई 1995 को पहली बार कोलकाता से दिल्ली के बीच मोबाइल कॉल की गई थी। तब से अब तक भारत दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम मार्केट में से एक बन चुका है। इन 25 सालों में इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, आज इस क्षेत्र में क्या तकनीक विकास हुआ है और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर, जो टेलीकॉम क्षेत्र में ही विशेषज्ञता रखते हैं। सर नमस्कार, ज्ञान विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में पहली मोबाइल कॉल को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस क्रांति को आप एक वैज्ञानिक नजरिए से कैसे देखते हैं? 25 साल पहले हमारे देश में करीब 1 से 2 वर्ष लग जाते थे हमको अब टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए। लेकिन जैसे ही सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशंस आए, सेलफोन आए लोगों के पास, तो बहुत तेजी से और जिसे कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत तेजी से सभी लोगों के पास फ़ोन की सुविधा उपलब्ध हो गई और आज लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस ग्राहक हैं। 2G से 3G, 4G और अब 5G भी आने वाला है। इन 25 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभर कर आए हैं। सर आपने खास तौर पर ग्रामीण टेलीकॉम पर काफ़ी काम किया है। भारत जैसे देश में इसकी कितनी आवश्यकता है? हालांकि हमारी टेली डेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है इन 25 वर्षों में, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उतनी कनेक्टिविटी नहीं है जितनी होनी चाहिए और ब्रॉडबैंड की तो और भी कमी है। तो ये 2 एरियाज हैं जिन पर अभी अगले 5 से 10 वर्षों में काम करने की ज़रूरत है और उनकी महत्ता इसलिए भी अभी बढ़ गई है कि जैसे जैसे हम इंटरनेट के युग में बढ़ते जा रहे हैं, अभी तमाम सरकारी सुविधाएं भी अब सब ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं, ई गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, अन्यथा वो कई सुविधाएं जो सरकार दे रही है उनसे वंचित रह जाएंगे। अभी हमने देखा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में भी इवन एजुकेशन, इवन स्कूल एजुकेशन भी अब ऑनलाइन हो गया है। कई सारे लोग अब घर से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सब लोगों के पास हो, हमारे सारे छात्रों के पास हो, सभी उन लोगों के पास हो जो अभी अपने घर से काम कर रहे हैं। अन्यथा एक तरह से डिजिटल डिवाइड जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। कुछ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो उनका काम तो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है तो उनको इवन बेसिक सर्विसेज एक्सेस करने में भी दिक्कत आ रही है। सर आपने 5G की बात की, तो ये क्या तकनीक है और इससे किस तरह के बदलाव आएंगे? 2G में हमने देखा कि हमें वॉइस कनेक्टिविटी मिली, 3G में हम थोड़ा इंटरनेट एक्सेस कर पाए, 4G से हमारी इंटरनेट एक्सेस की सुविधा और भी बढ़ गई। अब 5G की सुविधा से न सिर्फ इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड और इंटरनेट को एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाएगी, बल्कि और भी जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, जहां पर हर एक जैसे हमारी कार्स हैं या स्मार्ट मीटर्स हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस भी संभव हो सकेगी। उसके अलावा जो है वर्चुअल रियलिटी वाली एप्लीकेशंस जिनके लिए बहुत कम डिले की जरूरत है, ये तमाम एप्लीकेशंस अब संभव हो सकेंगी 5G से। आपने फ्रूगल 5G सिस्टम पर काम किया है, तो ये क्या है और सामान्य 5G से किस तरह से अलग है? फ्रूगल 5G एक्चुअली हमारा एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम देखते हैं कि भारत में अनेक ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ग्लोबल, जो वैश्विक स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, उनमें हमारी रिक्वायरमेंट्स को और हमारी ज़रूरतों और आवश्यकताओं को और हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ जो है 300 किलोमीटर टाइप की मोबिलिटी नहीं चाहिए जो कि 5G में सम्मिलित है। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे तो यहाँ
40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हम तो शहरों में जा भी नहीं सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि यदि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तब हमारी इंटरनेट एक्सेस की स्पीड जो है वो ज़्यादा रहे। उसके अलावा सॉल्यूशंस जो है एनर्जी एफिशिएंट रहे। इस तरह की अनेक तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं जो 5G के स्टैंडर्ड्स में सम्मिलित नहीं थी। तो हमने ये कोशिश की कि हमारी जो बहुत अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो अलग टेक्नोलॉजी और तकनीक की आवश्यकताएं हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में सम्मिलित किया जाए। तो यही एक प्रयास है जिसके द्वारा हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो उनके द्वारा भारत की आवश्यकताओं को भी हम एड्रेस कर सके। उसके अलावा हम जो है ज़रूरत है कि आज हम खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करें, IPR डेवलप करें, ताकि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारे यहाँ द्वारा निर्मित टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व हो सके। तो प्रोफेसर करंदीकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।